गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग चीज़ें, जैसे हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ ए एनी नंबर। किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक नंबर में या बहुत बार ऐसा होता है 2 नंबर में, रेलवे के एग्जाम्स में, बैंक पीओ के एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमूमन ये अलजेब्रा के अंदर ही आता है। तो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एटलीस्ट देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। तो हर चीज़ ट्रिक्स पे नहीं होता। तो 1 to 20 तक का क्यूब आपको वैल्यू याद होना चाहिए। क्यूब वैल्यू जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, आप कुछ नहीं 5 बार लिखोगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक्स पे क्या करना है। जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो 1 का जब आप क्यूब कर रहे थे, ठीक है, जब आप 1 का क्यूब कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, 1। ठीक है, सिमिलरली जब आप 4 का क्यूब कर रहे थे, 4 का क्यूब कर रहे थे तो वैल्यू क्या आ रहा है, 64। आपको यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करना है। इसका यूनिट डिजिट देखो तो कितना आ रहा है, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 64, यानी एक ऐसे नंबर का आप क्यूब कर रहे हैं जिनके अंतिम डिजिट में, जिसका लास्ट डिजिट में 4 है, तो उसका जब क्यूब भी करोगे तो उसके लास्ट डिजिट में भी क्या आएगा, 4। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो 4 का क्यूब करते हो तो 64, तो इसका लास्ट डिजिट है, इसका लास्ट डिजिट बिल्कुल सेम है। सिमिलरली 1 का क्यूब करते हैं तो 1, 4 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 4 आता है, 5 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 5, 6 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 6, 9 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 9। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप एक ऐसे नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हो जिसके यूनिट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो उसका क्यूब करने पे भी उसके यूनिट डिजिट में सेम नंबर रहता है, 1, 4, 5, 6, 9। इसको याद कर लीजिए। दूसरा, जब आप देखते हो 2 का क्यूब करते हो तो 8 आ रहा है। 2 का क्यूब करने पे क्या आ रहा है, 8, और 8 का क्यूब करने पे 2, है ना। अब देखिए 8 का क्यूब करते हैं हम लोग, जब हम लोग 8 का क्यूब कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 512। इसकी यूनिट डिजिट में कितना है, 2। जैसे नो, तो 8 का क्यूब करने पे 2 और 2 का क्यूब करने पर 8। इसको याद करना बहुत ही आसान है। 8 और 2 10 होता है, इनका पेयरिंग बना लीजिए, यानी 2 का 8, 8 का 2। सिमिलरली 3 का 7, 7 का 3। अब देखो 3 का क्यूब करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 27, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343, यानी 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 और 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में या तो 3 हो या तो 7 हो, तो उसका जब क्यूब करेंगे तो या 7 या 3 आएगा। ठीक है, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3। ठीक है, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। ठीक है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। दैट्स इट। इतना याद रखना है, बाकी सब आपका क्वेश्चन अब बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 19683। अब आप लोग कमेंट में मुझे करके बताइए, इसके यूनिट डिजिट में कितना है बाबू, ध्यान से देखिए, इसके यूनिट डिजिट में कितना है, 3। तो 110% जो इसका आंसर होगा, इसका जो क्यूब वैल्यू होगा, उसके यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए। टेल मी गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आप देखो 3 है तो क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आंसर आना चाहिए, आंसर इसका जो भी होगा उसके यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 7। 7 आपने लिख दिया। आप क्या निकाल रहे हो, क्यूब रूट। क्यूब रूट का पावर कितना होता है, क्या निकाल रहे हो, क्यूब रूट, और क्यूब रूट का पावर कितना होता है, 3। तो लास्ट से 3 डिजिट काट दीजिए, 1, 2, 3 कट कर दीजिए, वैल्यू कितना बचा, 19।
अब करना क्या है, एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसका क्यूब या तो 19 से कम हो या 19 के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 1 का क्यूब करते हो तो 1, 2 का क्यूब करते हो तो 8, 3 का क्यूब करते हो तो 27। तो कौन सा लेंगे? 3 का क्यूब 27, ये तो बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, 19 चाहिए था 27 आ रहा है, तो ये हम नहीं ले पाएंगे। 1 का क्यूब कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, तो क्या लेंगे? 2 का क्यूब दैट इज 8, तो हमारा तो 2 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 27। आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, 27 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यही आंसर आएगा। तो 19683 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। एक आपका एग्जाम्पल है 287496, क्यूब रूट ऑफ 287496। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट में मुझे बताइए यूनिट डिजिट में इसका क्या आना चाहिए। इसके यूनिट डिजिट में 6 है, तो इसका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? आप ध्यान से देखो, 6 का 6 ही रह जाता है। पॉज करके ये सारा कुछ आप लिख लीजिए। 6 का क्या रहता है बाबू? 6 ही रह जाता है, तो 6 हमने लिख दिया। 6 था तो 6 हमने लिख दिया। क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 डिजिट कट कर देंगे, हटा दीजिए 3 डिजिट। 287, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होगा जिसका क्यूब जो है 287 से लेस देन या बराबर हो। तो आप देखो 5 का क्यूब करने पे 125 आता है, 6 का क्यूब करने पे 216 आता है, 7 का क्यूब करने पे 343 आता है। तो कौन सा नंबर सेलेक्ट होगा? 6, राइट? सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 66, दैट्स योर आंसर। है ना इजी? अब धीरे धीरे और भी स्टेप्स आपके कट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 94192, 94192, 94192। ठीक है, देखिए इसकी यूनिट डिजिट में कितना है बाबू? इसकी यूनिट डिजिट में है 2। तो आप लोग मुझे बताएं इसका जो आंसर आएगा, इसका जो क्यूब वैल्यू आएगा उसकी यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए? वेरी गुड, दैट इज 8। कमेंट कीजिए, 8 हमने लिख दिया। ठीक है, क्या निकाल रहे हो? क्यूब रूट, तो 3 डिजिट को कट कर दीजिए। 94 है, क्या हम लें? इसके आसपास वाला क्या लें बताइए? 2 का क्यूब करते हैं तो 8, 3 का क्यूब करते हैं तो 27, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 और 5 का क्यूब करते हैं तो 125। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 125, और ये दोनों ऊपर वाले कुछ ज़्यादा ही कम है, तो नियर अबाउट कम कौन सा होगा? 4। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ 48। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48। सो इसका आंसर क्या होगा? 48। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे आंसर बताओगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए 1404928। ठीक है, 1404928, 1404928 बनाइए। कम ऑन एवरीवन, कमेंट योर आंसर फास्ट। लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट में 8 है, तो 100% इसका जो भी आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में 2 होगा, है ना? देन 3 डिजिट काट दीजिए, तो बचा क्या? 1404। नियर अबाउट लेना होता है, तो 10 का क्यूब करने पे 1000, ये लिखना नहीं होता, ये सब माइंड कैलकुलेशन है। 11 का क्यूब करने पे 1331 और 12 का क्यूब करने पे 1728। तो विच वैल्यू यू हैव टू सेलेक्ट? 11। सो करेक्ट आंसर इज 112। ठीक है, सो इसी के साथ मैं यहाँ पे अब विराम लेता हूँ, और इसकी जगह पे आप एक क्वेश्चन आप बनाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में तो बताइए। 2685619, इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक। बाय बाय।